तो दोस्तों पिछले 20 सालों में सभी देशों ने टेक्नोलॉजी का एक नया मुकाम हासिल किया है, लेकिन अगर हम जापान की बात करें तो उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो शायद किसी भी देश में नहीं है। जापान के आर्किटेक्चर और डेवलपमेंट को देखकर लगता ही नहीं कि जापान हमारे वर्ल्ड का हिस्सा है। एक्चुअली में जापान ने एक काइंड ऑफ अपना ही वर्ल्ड क्रिएट कर लिया है जो एनकोडेड है हर एक जगह से टेक्नोलॉजी में। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि हाउ फार हैज़ जापान गॉन इन टेक्नोलॉजी, और हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे अमेजिंग इन्वेंशंस जो एग्जिस्ट करते हैं ओनली एंड ओनली इन जापान में। तो जापान, जिसे द लैंड ऑफ द राइजिंग सन भी कहा जाता है, एक्चुअली में ये बहुत ही छोटा देश है और जो इसकी कैपिटल है वो है टोक्यो। तो दोस्तों इस कंट्री में आपको बहुत ही अमेजिंग थिंग्स देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि आपको टेरेस पे फुटबॉल के ग्राउंड्स देखने को मिलेंगे। यहाँ का आर्किटेक्चर यूएस और बाकी कंट्रीज़ को फेल कर देता है। तो दोस्तों मैं हूँ भाविक, आप सभी देख रहे हैं भाविक स्टूडियोज। तो चलो आज की वीडियो को करते हैं हम शुरू। तो दोस्तों सबसे पहली अमेजिंग चीज़ जो एग्जिस्ट करती है ओनली इन जापान में, तो वो है ट्रांसपेरेंट वॉशरूम्स। तो दोस्तों ऐसे वॉशरूम में आप कुछ भी करने के बारे में नहीं सोच सकते, लेकिन ये बाथरूम वैसे नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। एक्चुअली इनमें ऐसा सिस्टम लगा है कि जैसे ही आप इस वॉशरूम को अंदर से जाके लॉक कर देंगे तो ये हो जाएंगे बिल्कुल ही ओपेक। तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी बहुत ही बढ़िया है और ये सिर्फ एग्जिस्ट करती है जापान में। तो एक्चुअली इन बाथरूम्स को इसलिए बनाया गया था ताकि जो भी लोग इन्हें यूज़ करना चाहते हैं वो बाहर से ये इंश्योर कर पाएँ कि ये बाथरूम अंदर से क्लीन है। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी के मामले में इसीलिए तो जापान को आगे माना जाता है, क्योंकि ये जो वॉशरूम्स हैं ये जापान के सभी सिटीज़ में मौजूद हैं और सभी ही पब्लिक टॉयलेट्स जापान में ऐसे ही दिखते हैं। तो देखने में आपको ये सुंदर सी फिश लग रही होगी किसी भी पॉन्ड में तैरती हुई, लेकिन दोस्तों ये है एक शॉकिंग रियलिटी, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है ये है जापान का सीवेज सिस्टम, यानी कि जापान की नालियाँ जो इतनी क्लीन हैं जिनमें करती हैं फिशेज एग्जिस्ट। तो दोस्तों जापान में जो सीवेज सिस्टम है वो है 9 लेवल सीवेज सिस्टम। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है जापान की नालियाँ जिसमें करती हैं इतनी फिशेज एग्जिस्ट। और दोस्तों जो टूरिस्ट देखने जाते हैं जापान को तो वो इसे डेफिनेटली देखते हैं, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है ओनली एंड ओनली इन जापान। और ये जो वैरायटी है फ़िश की, ये कोई सिंपल वैरायटी नहीं बल्कि कोई फ़िश की वैरायटी है जो रह सकते हैं सिर्फ हाइजीनिक वाटर में। तो दोस्तों इस बात से आप एग्जामिन कर सकते हैं कि जापान कितने नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा हुआ है टेक्नोलॉजी के, कि सीवेज वाटर है वो इतना क्लीन है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, ये चीज़ कभी इंडिया में आ सकता है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। तो दोस्तों अगली अमेजिंग चीज़ अबाउट जापान है यहाँ का ट्रांसपोर्ट। तो जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं ये कोई लग्जरी बस नहीं बल्कि जापान के ट्रक्स हैं जो वो यूज़ करते हैं लोडिंग ट्रांसपोर्टिंग के लिए। जापान की क्लीनिनेस के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, और इस देश को सुंदर बनाए रखने के लिए छोटी छोटी डिटेल्स जैसे कि चैम्बर्स के ऊपर भी आर्ट वर्क आपको देखने को मिल जाएगा। तो इंडिया में तो हम 5G की कब से ही वेट कर रहे हैं, क्योंकि 5G फ़ोन्स कब के लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन अभी तक 5G नेटवर्क की टेक्नोलॉजी नहीं आई है। वहीं जापान में दोस्तों जो करंट नेटवर्क टेक्नोलॉजी चल रही है वो है 6G, यानी कि जो वहाँ पर इंटरनेट स्पीड है दोस्तों वो नेक्स्ट लेवल है। तो इतना एडवांस चल रहा है जापान। तो दोस्तों टैटूज़ तो आपने पूरे वर्ल्ड में सभी जगह देखे होंगे, लेकिन जो जापान में टैटूज़ बनते हैं उनकी स्पेशलिटी ये है कि वो हैं ग्लो इन द डार्क टैटूज़। तो दोस्तों ये टैटूज़ होते हैं बिल्कुल ही परमानेंट, और ये इसलिए बनाए गए थे क्योंकि लोगों को रियलाइज़ हुआ कि जो उनके टैटूज़ हैं वो रात को विजिबल ही नहीं होते। तो दोस्तों यहाँ पे जो इंक यूज़ की जाती है वो होती है स्पेशल UV इंक, और ये जो टैटूज़ होते हैं वो रात को करते हैं बहुत ही ज़्यादा ग्लो और शाइन। और दोस्तों इसी टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड यहाँ पर है एक और स्पेशल टैटू जो है इनविजिबल टैटूज़। तो दोस्तों ये जो टैटूज़ होते हैं डेवलप ये जापान में किए जाते हैं, और इनमें जो इंक स्पेशल यूज़ होती है वो डे लाइट में विजिबल नहीं होती, वो सिर्फ विजिबल होती है रात को जब ये टैटूज़ करते हैं ग्लो। तो दोस्तों जापान की अगली स्पेशलिटी है यहाँ की वेंडिंग मशीन्स। तो छोटे से कंट्री जापान में आपको मिल जाएंगी नियरली 5 मिलियन वेंडिंग मशीन्स। तो यानी कि 24 लोगों पर पड़ती है एक वेंडिंग मशीन, और इन वेंडिंग मशीन्स में आपको केवल पैक्ड फूड या फिर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स ही नहीं बल्कि कोई भी रेडीमेड आइटम जैसे कि पिज़्ज़ास, बर्गर्स, हैमबर्गर्स, यहाँ तक कि आपको कपड़े भी मिल जाएंगे इन्हीं वेंडिंग मशीन से।
तो अगर आप ऑफिस के लिए अपनी टाई वगैरह या कुछ भी भूल गए तो आप इंश्योर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वेंडिंग मशीन है और यहाँ पे मिल जाता है वैरायटी ऑफ फूड्स। यहाँ तक कि आप कर सकते हैं किसी भी पेट को भी एक वेंडिंग मशीन से परचेज। तो दोस्तों इस मंजर को देखकर सच में ही पता लग जाता है कि हाउ फार हैज़ जापान रीच्ड इन टेक्नोलॉजी। तो देखो जैसे आपकी स्क्रीन पर एक ऑर्डर रेडी हो गया है जो है जापान की वेंडिंग मशीन से। तो दोस्तों देखो देखने में बिल्कुल ही ऐसा रेडीमेड जैसे कि किसी शेफ ने तैयार किया हो। तो दोस्तों जापान के अमेजिंग आर्किटेक्चर का प्रूफ है ये हाईवे थ्रू अ बिल्डिंग। तो दोस्तों ये एक आर्किटेक्चर का बहुत ही बढ़िया नमूना है कि कैसे एक बिल्डिंग के बीच से ही पूरे देश का नेशनल हाईवे निकल रहा है। तो दोस्तों एक्चुअली जब ये नेशनल हाईवे शुरू हुआ था तो जो बिल्डिंग का ओनर था उसने रिफ्यूज़ कर दिया था अपना लैंड सेल करने को, और इवेंचुअली जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें ये हुआ था कि 2 फ्लोर्स का जो एरिया है वो गवर्नमेंट ने रेंट पे लिया था, लेकिन ओनर को भी कोई आइडिया नहीं था कि वो 2 फ्लोर से वो एक हाईवे निकाल देंगे। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि जापान कितना अहेड चल रहा है बाकी कंट्री से टाइम में। कोई भी कंट्री ऐसा कभी आइडिया सोच ही नहीं पाई और जापान ने कर दिखाया जो बहुत सारी कंट्रीज करना चाहती थी। तो दोस्तों इज़न्ट इट अमेजिंग। तो दोस्तों जापान की नेक्स्ट स्पेशलिटी है यहाँ के वाटरमेलन। इन्हें उगाया जाता है बहुत ही स्पेशल कंटेनर्स में, जिनसे ये वाटरमेलन को मिल जाती है एक बहुत ही स्पेसिफिक शेप, स्क्वायर ही नहीं, रेक्टेंगल, हार्ट और बहुत सारे शेप्स में उगाया जाता है इन वाटरमेलन को। और इन वाटरमेलन को बनाने का इनिशियल आइडिया यही था कि इनकी शेप की वजह से ही इजीली फ्रिज में फिट हो जाएंगे। तो जापान अपनी रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी के लिए तो ऑलरेडी बहुत ही फेमस है, और यहाँ पर एक होटल है टोक्यो में जिसका नाम है हैन्ना होटल, जिसका मीनिंग है वियर्ड होटल। और इस होटल में एक्चुअली आपको मिल जाएंगे ओनली एंड ओनली रोबोट्स। तो यहाँ पे जो मेल स्टाफ कोई भी वर्कर काम करता है तो वो है सिर्फ एक वर्कर, जिसका काम ये मेक श्योर करना है कि जो सभी रोबोट्स हैं वो बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। तो इस होटल को पूरी तरीके से जो भी कंट्रोल और रन करते हैं वो हैं सिर्फ ये 10 रोबोट्स, जो रिसेप्शनिस्ट, क्लीनर, असिस्टेंट और सभी जॉब्स को करते हैं कंट्रोल। तो आज की वीडियो का जो लास्ट पार्ट है वो है जापान की स्पेशलिटी, यहाँ के स्लीपिंग पॉड्स या स्लीपिंग क्रिब्स। तो दोस्तों ये होटल में एक तरह के रूम ही होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जिनमें बेयरली सिर्फ आप ही फिट हो पाएंगे। तो इनमें आपको मिल जाता है एक ब्लैंकेट, पिलो, और इसमें आप कर सकते हैं आपकी नाइट को स्पेंड बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली। तो जो भी टूरिस्ट जापान को विज़िट करने जाते हैं वो ज़रूर मेक श्योर करते हैं कि वो इनमें एक बार जाकर आएँ, और जितने ही बाहर से छोटे दिखने हैं उतने ही अंदर से ज़्यादा फैसिलिटी में ये कंप्लीट हैं स्लीपिंग पॉड्स। तो इनमें मिल जाते हैं आपको बहुत सारे चार्जिंग पॉइंट, अपने लगेज को रखने की स्पेस, बहुत सारी स्टोरेज, और आप भी इसमें कर सकते हैं एक स्पेशल एक्सपीरियंस को स्पेंड। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जो थी हाउ फार हैज़ टेक्नोलॉजी गॉन इन जापान। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें हमारी फ्यूचर वीडियो के अपडेट्स के लिए, क्योंकि हम ऐसी अमेजिंग वीडियोस को करते रहते हैं पोस्ट। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।